चलिए आज एक कहानी के जरिए ताकत के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ताकत बस साइज और बल में होती है या फिर कुछ और भी है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते? आइए इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल, क्या साइज ही सब कुछ होता है? हमारी आज की कहानी इसी एक सवाल को चुनौती देती है और हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करती है। तो कहानी का हीरो है मोटू हाथी। पश्चिमी घाट के घने जंगलों में रहता था और उसके लिए ताकत का मतलब था सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पावर। अब मोटू जितना बड़ा था ना, उतना ही बड़ा उसका घमंड भी था। वो अक्सर छोटे जानवरों को परेशान करके खुद को जंगल का राजा समझता था। उसे ये पता ही नहीं था कि उसका यही बर्ताव एक दिन उस पर बहुत भारी पड़ने वाला है। तो देखिए, कहानी में एक तरफ है मोटू अपनी जबरदस्त ताकत के साथ और दूसरी तरफ चींटियों की एक छोटी सी सेना जिन्हें वो पूरी तरह से इग्नोर करता था। एक विशालकाय हाथी और नन्ही चींटियां। सच में जमीन आसमान का फर्क लगता है ना? मोटू की ये बातें सिर्फ उसका घमंड नहीं बल्कि उसकी पूरी सोच को दिखाती हैं। उसके दुनिया में ताकत का मतलब सिर्फ एक था, फिजिकल स्ट्रेंथ। बाकी सब कुछ उसकी नजरों में बेकार था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जब प्रकृति खुद मैदान में उतरती है और उसके आगे मोटू का घमंड और बल दोनों ही बहुत छोटे पड़ने वाले थे। सोचिए जरा, एक ही पल में कैसे सब कुछ बदल जाता है। जंगल में एक भयानक तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ ऐसे गिरे जैसे ताश के पत्ते हों, और उन्हीं गिरे हुए पेड़ों के बीच जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मोटू बुरी तरह फंस गया। अचानक उसकी सारी की सारी शक्ति किसी काम की नहीं रही। और यहीं पर उसे अपने घमंड का फल मिलता है। जब उसने मदद के लिए आवाज लगाई तो कोई भी आगे नहीं आया। क्यों? क्योंकि अपने बुरे बर्ताव से उसने सबको खुद से दूर कर दिया था। मुसीबत की इस घड़ी में वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मदद आती है, और वो भी ऐसी जगह से जहाँ से मोटू ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्हीं छोटे जीवों से जिनका वो हमेशा मजाक उड़ाता था। ये जवाब मोटू की पूरी सोच को हिलाकर रख देने वाला था। चींटियों के लीडर ने एक बहुत ही गहरी बात कह दी, असली ताकत एकता में होती है, अकेले आकार में नहीं। तो अब देखते हैं कि इन नन्ही चींटियों ने अपनी बात को कैसे सच साबित किया और एक ऐसी ताकत दिखाई जो फिजिकल पावर से कहीं ज्यादा असरदार थी। ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं थी, हजारों चींटियां एक साथ आईं। ये संख्या ही अपने आप में उनकी कलेक्टिव पावर का सबूत है। अकेले वो शायद कुछ नहीं थी, पर एक साथ मिलकर वो एक आर्मी थी। और उन्होंने सिर्फ अंधाधुंध मेहनत नहीं की, नहीं, बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने मिलकर लताओं को काटा, बंदरों के साथ कोऑर्डिनेट किया और हर कदम एक टीम की तरह एक साथ उठाया। ये टीम वर्क का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। और नतीजा? धीरे धीरे ही सही, पर उन नन्ही चींटियों की एकजुटता ने वो कर दिखाया जो मोटू का विशाल शरीर और उसकी बेहिसाब ताकत भी नहीं कर पाई थी। ये जो घटना हुई ना, इसने मोटू को अंदर तक बदल दिया। तो अब कहानी उस सबक पर आती है जो उसने इस पूरे अनुभव से सीखा। मोटू के ये शब्द सिर्फ एक माफी नहीं थे, ये उसके बदले हुए दिल का सबूत था। आखिरकार वो ये समझ गया था कि असली ताकत घमंड करने में नहीं, बल्कि विनम्रता और दूसरों की इज्जत करने में है। और यही है इस पूरी कहानी का निचोड़, इसका सबसे बड़ा सबक। सच्ची ताकत किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि टीम वर्क और दयालुता जैसी चीजों में छिपी होती है। और मोटू ने ये सबक सिर्फ सीखा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारा भी। अब वो जंगल का घमंडी राजा नहीं, बल्कि सबका एक मददगार दोस्त था, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करता था। तो ये कहानी खत्म होते होते हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी दुनिया में हम किन अदृश्य ताकतों को, जैसे दया, सहयोग और धैर्य, अक्सर कम समझ लेते हैं? शायद असली शक्ति वहीं छिपी है, जिसे हम देख नहीं पाते।